चलिए जी, स्वागत है। एक और भर्ती की बात करेंगे। उत्तराखंड लैंडस्लाइड मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर यानी कि ULMMCC गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड की ओर से भर्तियां निकाली गई हैं। पूरी डिटेल इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इन्फॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पोस्ट की बात कर लेते हैं। चीफ कंसल्टेंट के एक पद, प्रिंसिपल कंसल्टेंट के एक पद, उसके अलावा सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के एक पद, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के 2 पद, हाइड्रोलॉजिस्ट के एक पद, प्रोक्योरमेंट एक्सपर्ट के एक पद, IT एक्सपर्ट के एक पद, जियोलॉजिस्ट के एक पद, स्ट्रक्चरल इंजीनियर के एक पद और उसके अलावा डिजाइनर के एक पद, अर्थक्वेक इंजीनियर के एक पद, उसके अलावा यहाँ पर क्वालिटी इंजीनियर, एनवायरनमेंट एक्सपर्ट, सोशल कम्युनिटी एक्सपर्ट, डेवलपमेंट डॉक्यूमेंटेशन एक्सपर्ट, उसके अलावा मैनेजर ऑफिस मैनेजमेंट, उसके अलावा डेटा एंट्री। तो 17 अलग अलग डिपार्टमेंट में ये भर्तियां आई हैं। पूरी PDF टेलीग्राम में अवेलेबल करा दी गई है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अदरवाइज हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल में बात करते हैं इन पोस्टर्स के क्वालिफिकेशन को लेकर। तो चीफ कंसल्टेंट के लिए PG इन जियो टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग आपके पास होनी चाहिए। हालांकि ये डेपुटेशन और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है। प्रिंसिपल कंसल्टेंट के लिए PG इन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। सुपरिटेंडेंट के लिए आप देख सकते हैं सुपरिटेंडेंट इंजीनियर लेवल ऑफिसर ग्रेजुएशन इन सिविल और 15 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए, तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल के जो है सिविल से रिलेटेड है। हाइड्रोलॉजिस्ट के लिए भी PG प्लस हाइड्रोलॉजी। प्रोक्योरमेंट एक्सपर्ट के लिए BTech होना चाहिए आपको। IT एक्सपर्ट के लिए BTech MTech MCA ये क्वालिफिकेशन आपके पास जो है होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जियोलॉजिस्ट की अगर बात करें तो PG इन जियोलॉजी आपके पास होना चाहिए। और उसके अलावा स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए PG इन स्ट्रक्चरल इंजीनियर। उसके अलावा डिजाइन इंजीनियर के लिए PG इन जियो टेक्नोलॉजी। अर्थक्वेक के लिए PG इन अर्थक्वेक इंजीनियरिंग प्लस एक्सपीरियंस भी आप देख सकते हैं। बाकी सभी संविदा के जो है आधार पर हैं। तो ये जॉब्स की डिटेल आप देख सकते हैं नीचे नीचे, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे और जो आपके क्वालिफिकेशन को मीट करती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो पोस्ट ग्रेजुएट और ये सब आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर मैनेजर ऑफिस मैनेजमेंट के लिए ग्रेजुएशन विद 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस। डेटा इंटरप्रेटर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट विद मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस और गुड इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग। 25,000 सैलरी दी जाएगी। 23 टोटल यहाँ पर जॉब्स हैं, जिनमें डेटा एंट्री की बात करें तो 3 हैं, 2 जनरल के लिए, 1 SC के लिए। ठीक है, ये ऑफलाइन है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स डॉक्यूमेंट के साथ आपको सबमिट करना है। ठीक है, ये टर्म्स एंड कंडीशन अगली पेज में, ये ऑफलाइन फॉर्म है। ठीक है, ये फॉर्म है जो आपको भर के भेजना है। और उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर, डेट, पर्सनल डिटेल्स, फोटो वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको जो है इन्फॉर्मेशन देनी है और भर के भेजना है। और सारे अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं रेलिवेंट, वो इस पर आपको जो है अपलोड करने हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर टर्म्स एंड कंडीशन की बात करें, क्या आपके लिए जॉब रिक्वायरमेंट, जॉब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, सब कुछ यहाँ पर जो है दे के रखी है अलग अलग पोस्ट के लिए। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अगर लास्ट में अगर मैं बात करूं यहाँ पर डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो इसी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा एंट्री 1 ईयर विद पॉसिबिलिटी एक्सटेंशन। जो एक्सटेंशन होगा ये आप रिस्पॉन्सिबल सिस्टमेटिक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑल ULMMCC एक्टिविटीज़, बैकग्राउंड्स वगैरह क्या है, ये सब यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह दी गई हैं। तो ये रही सारी जानकारी। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है USDMA की, उस पर जाकर आप जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।